ये हमें दी गई है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसे कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? इसके सबसे पहले हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी, तभी हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम y इक्वल टू x² - 3x - 4 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले -2, तो इक्वल -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, ये बराबर होता है 4 + 6 - 4 इज इक्वल टू ये 6, ये कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू हमें 6 प्राप्त होती है, 6। इसके बाद हमें -1 पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू पुट करेंगे हम y = x² - 3x - 4। हम सेकंड में हमें -1 की स्क्वायर -3 -1 -4 इज इक्वल टू, ये हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 0। थर्ड में करेंगे हम, यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। जब हमने 0 पुट की तो हमारे पास वैल्यू आई है 0 का स्क्वायर -3 0 -4, तो हमें फोर्थ में हमने रखी है वैल्यू 1 1 का स्क्वायर -3 1 का स्क्वायर 1 -4 में जब हमने 1 लिखी तो हमारे पास 6 आ गई। तो हम जो ये वैल्यू है यहाँ पे लिख देते। जब हमने 0 रखी तो हमारे पास वैल्यू आई थी -4 1 - 6। अगर हमें इसको हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, जब दो वैल्यू रखेंगे तो -6 आएगी, 3 तो -4, 4 तो 0 एंड 5 आएगी, तो 6 इसकी वैल्यू आएगी। ये इस मेथड से हम इसकी वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने पहले से ग्राफ बना के रखा है एक, देखिए ये वाला ग्राफ। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा y डैश और ये f डैश है। इसमें माइनस की वैल्यू -x की वैल्यू, यहाँ पे -y की वैल्यू पुट होती है। जो हमें ग्राफ में मैंने ये टेबल बनाया है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी। जब x 2 है और y तब 6 है। x की वैल्यू यहाँ -2 है, तो y की वैल्यू कहीं यहाँ ऊपर उसमें 6 आएगी, ये डॉट होगा फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमें प्राप्त हुई है -1, तब -0 हो जाएगी। -1 x के -1 यहाँ है और y की 0, कुछ सेकंड डॉट हमारा यहाँ पे रहेगा। थर्ड वैल्यू है हमारी, यहाँ से देख के मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी। थर्ड -x -1 है, थर्ड का -1 है, x -1 है और y 0 है। y 0 ये तो हमने कर ली है, 2 0 और 0 x 0 और y -4 है, इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे आई। जब हमारा x1 है तो y की वैल्यू 6 है, -6 है, ये कुछ यहाँ पे है। जब हमारे पास दो वैल्यू है, हमारे पास x 2 है और y की वैल्यू -6 है, अगेन 6 इधर ले करेगी ये यहाँ कुछ। जब हमने 3 रखी तो माइनस की वैल्यू 4 आई, 4 कहीं यहाँ पे आएगा। जब हमने 4 तो 0, 4 है तो यहाँ 0, 5 है तो 6 आई है, 5 है तो वैल्यू हमारी 6 आई। 6 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा क्योंकि प्लस का है, इस चीज़ में ऐसा आएगा। अब हम इस ग्राफ को जोड़ेंगे। ये जो ये वाला ग्राफ बना है, ये हमारे पास बना है पैराबोला। जो ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं पैराबोला ग्राफ। और जो लीनियर इक्वेशन का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ।